नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज संविधान के ऊपर चर्चा का दूसरा दिन लोकसभा में चल रहा है। राज्यसभा में तो आप पता ही होगा, स्थगित कर दी गई थी सोमवार तक के लिए। लेकिन आज जो है वो जिस तरीके से सदन शुरू से ही, चाहे वो किरण रिजिजू हो, लगातार जहां संविधान के ऊपर बात कर रहे थे और अंदेशा पहले ही लग गया था कि कांग्रेस पार्टी संविधान के ऊपर क्या बोलेगी, क्योंकि जब भी संविधान की बात आएगी कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो सवाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। और उसमें फिर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब जो है वो घसीटते हुए चले जाएंगे। तो आज सब लोग राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, तो राहुल गांधी जो है वो लोकसभा में आ गए और उनका वक्तव्य भी हो गया। तो लोगों को इंतजार था कि अब राहुल गांधी के बाद में नरेंद्र मोदी का जवाब जो है वो लोकसभा में क्या होगा और किस तरीके से होगा। लेकिन उससे पहले इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। उससे पहले महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री पद पे रहे एकनाथ शिंदे, और आपको पता होगा जब चुनाव परिणाम आने के बाद में सरकार बनने में देरी हो रही थी, तो एक दिन खबर चली थी कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन श्रीकांत शिंदे ने उसको सिरे से खारिज कर दिया था। श्रीकांत शिंदे जो महाराष्ट्र के कल्याण से, जहां दुर्गाड़ी जो मंदिर है, दुर्गादी मंदिर, वो वाला मसला है, तो वहां से कल्याण से जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो राहुल गांधी के स्पीच के बाद में मौका मिला श्रीकांत शिंदे को। तो वैसे राहुल गांधी की आज की अगर हम बात करें तो ठीक वैसे ही जैसे कल हमने बात की थी कि प्रियंका वाड्रा जो है वो भी राहुल गांधी का फीमेल वर्जन ही थी, तो ठीक वही स्पीच जो है वो राहुल गांधी ने भी जो है वो आज पार्लियामेंट में देने की कोशिश की। बीच बीच में एग्रेशन भी दिखाया, जिसकी जरूरत भी होती है, क्योंकि देखने में जो है वो थोड़ा मजा भी आता है। लेकिन आज फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन, जब वो गंभीर बात करते हैं तो भी लोग हंसते हैं। और उसके लिए मामला क्या था मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक्चुअली में वो जिस संविधान की चर्चा की बात तो कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो बात जो है वो कुछ और ही कर रहे थे। जिस तरीके से वो अपना एक एजेंडा चलाते हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो आरक्षण की बात हो। और आज भी उन्होंने कहा कि वो आरक्षण का जो 50% की जो लिमिट है उसको हटा देंगे, जातिगत जनगणना जो है वो करवा के ही दम लेंगे जब उनकी सरकार बनेगी। अब कब बनेगी हम उसकी चर्चा जो है वो आज नहीं कर सकते। लेकिन इस बीच उन्होंने एक कहानी बताई, और जब वो कहानी पढ़ने लगे, आपको पता होगा एकलव्य जो कि अर्जुन से भी बड़ा एक समय में जो है वो धनुर्धर हुआ करता था। और आपको ठीक वो कहानी याद होगी कि कुत्ता ने भौंकना शुरू किया, उसने तीर चलाए और कुत्ते का मुंह भर दिया, लेकिन कुत्ते के जो मुंह था उसमें या शरीर पे एक भी घाव नहीं लगा, उस एकलव्य की बात। लेकिन चूंकि जो स्टोरी राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेजेंट की, उस स्टोरी का मकसद तो वो नहीं था, क्योंकि मकसद ये था कि पहले ही अर्जुन को वरदान दिया हुआ था कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। और उसी के तहत जो है वो एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनके हाथ का अंगूठा मांगा गया। तो अब राहुल गांधी कहां चुके, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो खुद 55 के हैं, लेकिन आज भी उनमें जो है वो बचपन दिखाई देता है। 55 और बचपन का किस्सा जो है वो पुराना ही नहीं हुआ, अभी कुछ ही दिनों की बात है। उसी बीच राहुल गांधी लोकसभा में ये बोल बैठे कि 4 साल का एक युवा लड़का, अब 4 साल का युवा होता है या फिर बचपन में होता है, जिसको हम शिशु कहते हैं, बाल्यावस्था या बचपन कहते हैं, उसमें होता है। और फिर यही एक जो देखिए आप कि इस गंभीर मुद्दे पे भी लोगों को हंसने का जो है वो एक मौका मिल जाता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में राहुल गांधी ही कर सकते, और किसी के बस की है भी नहीं, क्योंकि उनको जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है एक्चुअल में वो उन चीजों के लिए बने ही नहीं होते। और यही एक समस्या है राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की। आपने मुद्दा तय किया कि संविधान पे चर्चा करनी है, लेकिन आप संविधान के फैक्ट्स पे नहीं बात करके आप सारी बातें कर रहे हो, तो आप मौका दे रहे हो। और जब ऐसी स्थिति में सामने वाली पार्टी आपके ऊपर संविधान को लेकर हमलावर होगी, तो फिर आपकी पार्लियामेंट में क्या स्थिति होगी, वही आज राहुल गांधी की थी।
तो 4 साल का युवा और 4 साल का जो युवा है वो तपस्या भी करता है, ये भी आज देश को पता चला है कि किस तरीके से वो तपस्या करता है। अगर आपको वाक़ई में इसको सीखना है तो आप राहुल गांधी का वो स्पीच देखिए। लेकिन इसके बाद में उन्होंने बड़ी गलती कर दी, जैसे जिस बार चक्रव्यूह में वो फँस गए थे अभिमन्यु के, ठीक वैसी ही गलती आज कर दी कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। जबकि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा नहीं था, गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा था, एकलव्य ने काट के दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, कॉपी पेस्ट करके कैसे भी करके ऐसी स्टोरी को जो है वो चिपकाने की बात आती है। और फिर वही अभय मुद्रा, वही जो है वो अंगूठा काटने की बात, तो वो तमाम तरीके की बात जो है वो राहुल गांधी ने संसद में की। संभल के उन लोगों की भी बात की जो उनसे मिलने आए थे, और उन्होंने जो है वो सीधे तौर पे आरोप लगा दिया उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन 5 लोगों को जो है वो गोली मार दी। जबकि वहां पे जब जांच चल रही है तो पाकिस्तानी बुलेट्स जो है वो मेड इन पाकिस्तान की जो फैक्ट्री है उसमें बने हुए बुलेट के जो है वो खोखे मिले हैं। जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच संभल में जो है वो 46 साल से बंद पड़ा जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर जो है वो बंद पड़ा था 1978 से। आज उसके भी जो है वो खोल दिए गए, और उसमें जिस तरीके से एक पुराना शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति जो मिली है, और लगभग बताया जा रहा है कि वो मंदिर 400 से 500 साल पुराना है। तो स्थितियां देखिए आप। राहुल गांधी ने हाथरस की बात की, और हाथरस में जिस तरीके से बात की कि गांव, उस जो लड़की थी दलित लड़की, उसके साथ 3 से 4 लड़कों ने जो है वो गैंगरेप किया, और आज वो जो है उनमें से आरोपी बाहर घूम रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। तो आरोपी जो है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कन्हैया लाल, क्योंकि देश में घटनाएं होती है इस तरह की, तो जिस तरीके से कन्हैया लाल की हम बात करते हैं उदयपुर के, उसके भी जो है वो गला रेत दिया गया था, और उसके तो साक्ष्य मौजूद थे। और उसके बाद में जो है वो 11 लोगों को नामजद करके उनको आरोपी बनाया गया, जिसमें 2 पाकिस्तानी लड़कों का हाथ था, वो अब तक फरार है। लेकिन जिन 9 को पकड़ा उसमें से 2 लोगों को जो है, जब हम बात करते हैं मार्च 1924 और सितंबर 1924, 5 सितंबर और 2 सितंबर 2023 की, तो 2023 और 2024 में तो उसमें उन दोनों को जमानत मिल गई। तो ऐसी स्थिति में, और उनका भी बेटा जो है वो नंगे पैर घूम रहा है, उसने कसम खाई है कि जब तक उनको हत्यारों को जो है वो सजा नहीं मिलेगी तब तक वो जो है वो अपने पैरों में चप्पल। लेकिन वो उदयपुर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब उदयपुर की बात करेंगे तो फिर जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएगी। और हाथरस और संभल की इसलिए जरूरी है कि कहीं उनकी जो मुसलमान सिंह यादव के बेटे के साथ जो मुकाबला चल रहा है उसमें वो आगे ना निकल जाए, क्योंकि मुसलमानों के वोट बैंक की चिंता है। लेकिन उसके बाद में मोर्चा संभाला श्रीकांत शिंदे ने, और श्रीकांत शिंदे ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ाई और राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए सीधे तौर से कह दिया, इंदिरा गांधी का नाम लेकर, कि इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से वीर सावरकर को डाक टिकट जारी किया था 1969 में, उसके बाद 1980 में जो है वो वीर सपूत बता दिया था भारत का, तो इंदिरा गांधी सही थी या राहुल गांधी आज जो कह रहे हैं वो सही है, जब ये लोग कहते हैं कि वीर सावरकर जो थे वो माफी वीर थे। वैसे इतिहास में हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी डिबेट्स देखते हैं, लेकिन उस डिबेट से अगर हम विवेक से अपना आकलन करते हैं तो एक बात साफ तौर से निकल के आती है कि अंग्रेजों को आखिर वीर सावरकर से ही ऐसा किस तरीके का डर था कि वीर सावरकर को 2 बार काले पानी की सजा दे दी, आजीवन कारावास की सजा दे दी। जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं दी, महात्मा गांधी को भी नहीं दी। और जब मैं बात करता हूं महात्मा गांधी की, तो जिस काले पानी की सजा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल में वीर सावरकर को रखा गया, आज भी वहां के जब फुटेज आते हैं, आप फुटेज देख के अंदाजा लगा सकते हो कि वो किस तरीके से वहां रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज जरूर बोलता हूं कि महात्मा गांधी को जिस जेल में नहीं रखा था, जिस घर में नजरबंद करके जेल बना के रखा था, आगा खां पैलेस, आप पुणे का वो सर्च करके देखिए, आपको पता चल जाएगा, जहां पर महात्मा गांधी की पत्नी जिनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी समाधि भी उसी आगा खां पैलेस में है। आप उसको देखिए तो आपको लगेगा कि ऐसी जेल जो है या इस तरीके के घर में जो है वो सबको नजरबंद रखा जाए, ऐसी जेल जो है वो सबको मुबारक होनी चाहिए। तो आखिर कांग्रेस पार्टी के ये जो लीडर थे, इनको ऐसी जो है वो सजा अंग्रेजों ने क्यों दी थी?
तो जेल में तो रखा। और जब ये कहते हैं कि विपक्ष आज जो है वो ईडी रेड डाल रही है, विपक्ष को जेल में डाल रही है, तो फिर 1975 में क्या हुआ था? और एक श्रीकांत शिंदे ने, मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले संविधान की बहस को लेके, जिसमें मैंने भी बात की थी कि जिस तरीके से आपातकाल के समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था, बैलेट पेपर से जो चुनाव चलता था, जिस बैलेट पेपर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो है वो इंदिरा गांधी के उसको अयोग्य घोषित कर दिया था। और उसके लिए, उससे बचने के लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो उनका निर्वाचन, या हम कहें कि जहां पे मतदान हुआ था वहां पे गड़बड़ी के आरोप थे, और ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहती, तो उन्होंने, आपको पता होगा, तो उस वक्त जो फैसला न्यायपालिका को लेना था, क्योंकि ये शक्तियां न्यायपालिका के पास थी, और उसको जो है वो संसद में आनन फानन में संशोधन करके, जिसको 39वां संविधान संशोधन कहा जाता है, आप उसको जाके फैक्ट चेक करिए, और सारी जो शक्तियां हैं वो विधायिका को दे दिया कि संसद की बनाई हुई समिति जो है वो इस तरीके के मामलों की जांच करेगी। और ये आज जो है वो श्रीकांत ने भी उठाया, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी जो चिल्लाने लगी, अपने उसी मोड़ पे आ गई। मुझे ये लग रहा था उस वक्त कि कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले वॉकआउट का एक मौका देख रही हो, कि चिल्ला के हम जो है वो सदन के बाहर चले जाएंगे, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनके भाषण से जो है वो हमारा बचाव हो जाएगा। तो ये स्थिति एक नए सांसद लड़के ने, राहुल गांधी की, ये कर दी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खड़े होकर वेल में आने तक की कोशिश करने लग गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त जो है वो मुद्दों का कितना अभाव है, और किस तरीके से उनकी जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है। जिस मुद्दे पे बात हो रही है आप उसकी बात नहीं करके जो है वो तमाम तरह की घुमाते हुए बातें कर रहे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रही है, जवाब दे रही है, उसे मुझे नहीं लगता कि अब वो कांग्रेस पार्टी को कहीं का छोड़ने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।